हेलो दोस्त। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। सबसे पहले पदार्थ के वर्गीकरण को दो भागों में किया गया है। ठीक, हम देखते हैं यहाँ पर पदार्थ का दो भागों में वर्गीकरण किया गया है। होता है भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक आधार पर और दूसरा होता है हमारा रासायनिक आधार, रासायनिक आधार पर, रासायनिक आधार। ठीक, भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ होता है तीन प्रकार के, जो कि आप सब जानते होंगे, ठोस, द्रव और गैस। ठीक, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस ये यहाँ हो जाएगा द्रव और ये हो जाएगा गैस। ठीक, अब हम देखने जा रहे हैं, अब रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, जो होता है, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। हम चीज यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, एक होता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और एक होता है अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठीक, अब ये शुद्ध पदार्थ को बांटा गया है दो भागों में, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। इसको हम शुद्ध पदार्थ को बांटा गया है दो भागों में, जिसका नाम है तत्व और यौगिक। तत्व और एक होता है यौगिक, तत्व और एक होता है यौगिक। ठीक, ये हमारा हो गया तत्व और यौगिक। यौगिक। अब अशुद्ध पदार्थ में केवल आता है मिश्रण। यहाँ पर अशुद्ध पदार्थ में केवल आता है मिश्रण, मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ में केवल आता है मिश्रण। ठीक, अब यहाँ पर तत्व को हम लोग बांटे हैं तीन भागों में, जो होता है धातु, अधातु और उपधातु। तत्व को हम लोगों ने बांटा है तीन भागों में, तत्व को बांटा है हम लोगों ने तीन भागों में। तत्व को हम लोगों ने बांटा है तीन भागों में, धातु, अधातु, अधातु और एक होता है उपधातु, उपधातु। ठीक, अब ये हो जाएगा हमारा यौगिक। यौगिक को भी हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। यौगिक को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, एक होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक। तो कार्बनिक में हमारा आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं कार्बनिक, कार्बनिक और एक अकार्बनिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक। ठीक, अब मिश्रण में आते हैं हम लोग। मिश्रण थोड़ा उधर चला गया है, तो इस अशुद्ध पदार्थ को हम नीचे थोड़ा लाते हैं लाइन खींचकर। अशुद्ध पदार्थ को यहाँ पर हम लिखते हैं, एक होता है ये मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ में केवल होता है मिश्रण। ठीक, मिश्रण, इसको हम देखेंगे तो मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है। मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी, समांगी मिश्रण, और एक होता है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण।
विषमांगी मिश्रण। ठीक, बस यही था हमारा स्ट्रक्चर। अगर आप ये स्ट्रक्चर को देख लिए, पूरा ये चैप्टर का निचोड़ है, इतना ही में से आपको पढ़ना है। ठीक, ये वीडियो है क्लास 9 से 10 वाले बच्चों के लिए जो पढ़ना है। ठीक, आज की इस वीडियो में कैसा लगा